नमस्कार, खबर समूह नेपाली चैनलमा हजुर सम्पूर्ण न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। दर्शकबिन फेरि एकपल्ट हजुर समक्ष उपस्थित रहेको छु। हामी यहाँ जुन एउटा जमिनमा दखल गरेर बसेका मानिसहरूलाई दखल मुक्त गराउँदै यहाँ कोर्टको आदेश अनुसार उक्त दखल मुक्त गराइरहेका छन्। यसै क्रममा हामी यस क्षेत्रका दृश्य हजुर समक्ष ल्याइरहेको छौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ यहाँनिर बुलडोजर मार्फत उक्त जुन दखल मुक्त गराइरहेका छन्। यहाँ रहेका घरहरू जुन खाली पनि गराइरहेका छन्। उक्त दृश्य अनि जानकारी लिएर नै हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेका छौँ। र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो दखल मुक्त गरिरहेको छ, यो कोर्टको आदेश रहेको थियो र कोर्टको आदेशमा नै उक्त क्षेत्रलाई दखल मुक्त गराइरहेको छ। यसै क्रममा हामी यहाँका सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी हजुर समक्ष ल्याउनेछौँ। प्रधाननगर थानाको पुलिसको यहाँ व्यापक उपस्थिति रहेको छ र उहाँहरूको उपस्थितिमा नै आज यहाँनिर दखल मुक्त गरिरहेको छ भने यहाँ व्यापक प्रशासनको उपस्थिति रहेको छ। र आउनुहोस् यस विषयमा हामी यहाँ कोर्टबाट आएका केही जुन प्रतिनिधि रहेको छ उहाँहरूसँग हामी बात गर्दै यस विषयमा जानकारी ल्याउनेछौँ। यो जुन प्रकारले यहाँनिर बुलडोजर चलिरहेको छ, यो जुन बुलडोजर रहेको छ ठिक यो चम्पासरी क्षेत्रको यस ठाउँमा नै बुलडोजर चलिरहेको छ र उक्त बुलडोजर जुन रहेको छ यहाँ दखल गरेर बसेका मानिसहरूको जुन घर तोडफोड गरिरहेका छन्, जसमा यहाँनिर उहाँहरूले जुन दखल मुक्त गराइरहेका छन्। यसै क्रममा हामी कोर्टका जुन आदेश अनुसार यहाँ मानिस आएका छ, जुन प्रतिनिधि आएका छ उहाँहरूसँग बात गर्दै यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तोडफोड गरिरहेको छ, यो यहाँनिर दखल मुक्त गर्नका निम्ति उक्त बुलडोजर चलिरहेको छ। सिलगढी क्षेत्रमा जुन प्रकारले यहाँनिर दखल मुक्त गर्नका निम्ति यहाँ कोर्टको जुन आदेश रहेको थियो उक्त आदेशलाई र यस जगह में दखल गरेर बसेका मानिससँग पनि हामी बात गर्छौँ। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग तो बहुत 1957 साल से ही घर में पड़ा है। बाप दादा लोग यहाँ गुजर गया सब कोई। हम लोग को उसका नाती पोता सब है। हम लोग पुरखा लोग कोई नहीं है, सब मार मिटे हैं, इसी जमीन में गड़ा हुआ है। हम उसको हम लोग को बता भी सकते हैं, पर हमारे जो डॉक्यूमेंट भी सब कुछ हमारे एडवोकेट वीरेंद्र वकील ने ले गया है, रखा हुआ है। हमारे पूरे डिटेल्स पेपर्स है हमारे। खतियान जमीन है ये ठो हमारे बाप दादा लोग खत्म होने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं। ये तो कोर्ट का आदेश था जो तोड़फोड़ कर रही है, तो कोर्ट का नोटिस हम लोग कभी नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को नोटिस। ये लोग हम लोग क्या चीज़ के बल से हम लोग इसका कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमियों को उठा पटा के घर से तोड़ दिया है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अभी आदिवासी हम लोग ट्राइबल हैं। कोर्ट से आप लोगों ने कोई वहाँ पर कोई संपर्क नहीं किया? कहीं आपका एडवोकेट क्या बोल रहा है? हमारे एडवोकेट इधर में नहीं है। हमारा एडवोकेट अभी जलपाईगुड़ी में है। अब वो हमारे आने में थोड़ा देर हो है, तो अभी हम इस प्रकार में इस दशा में हैं जो हम किसी कुछ नहीं करने पा रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा हमारे हालत कर दिया है। सरकार क्या अंधा तो नहीं है ना? सरकार देखते हैं, सरकार तो सच्चाई से न्याय करेंगे हमारे लिए। हम गरीबों को देखभाल के लिए सरकार है, सरकार हमारे लिए है और सरकार हम सबों के लिए है। तो इस प्रकार का हम लोग को ये लोग रुपये के बल में ये सब कर रहे हैं। हमारे अभी 1957 साल से हम लोग बैठे हुए हैं जी। हमारे जब जन्म हुआ तभी से हम जानते हैं इसको। और अभी हमारा 2025 साल हो गया है और अब तक हमारे बुजुर्ग लोग कोई नहीं है, केवल हम लोग नाती पोता लोग बैठे हुए हैं और एक घर बने थे हम लोग। वैध कागज पत्र है तो आप अपने कोर्ट में क्यों नहीं सबमिट किया? कोर्ट में हमें कोई का आदेश से तोड़फोड़ किया जा रहा है। हाँ जी, कोर्ट के आदेश से किया। कोर्ट में हमको कोई बुलावा नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं बुलाया हमको। कोई ना तो नोटिस मिला है हमको। अभी हम नहीं जानते हैं नोटिस, हमको अभी तक पता नहीं है नोटिस क्या है। अभी हमारा गाय गोरू है, हम कहाँ लेके जाएगा? गाय बकरी है, सामान निकाल कर रख दिया है। हम लोग अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग के लिए क्या सरकार नहीं है? ये दुनिया के लिए सरकार है, आज हमारे लिए सरकार नहीं है। हम कहाँ जाएगा? अभी मेरे गाय गोरू है, बकरी है, नाती पोता है, हम कहाँ लेके जाएगा? सब रोड में निकल दिया है, जितना सामान सब रोड में निकल दिया है। हम लोग का आदिवासी है बल्कि इतना मन करता है। क्या हम लोग की सरकार नहीं है? हम लोग का सरकार कहाँ है? हम लोग को आज हमको सहायता करना चाहिए। आज हम लोग को बेघर करके रखा है, सब तोड़
खाने पीने बात पैसा रखा था वो भी गायब कर दिया। शोकेस को चाबी 5 था, बेटा वो बेटी भी है, हम गायब 2 कर पति दिया। पत्नी है, हम लोग मोबाइल 7 परिवार थे। लेके पानी में यहाँ पर डुबा हम लोग दिया। 4 जन हैं। चार जन है जी। तो इसमें से देखिए हम लोग इस हालत कर चुका है। हम लोग आदिवासी हैं, हम अनपढ़ गंवार हैं, ना हड़िया दारू खाते हैं, ना गांजा भांग धोतरा खाते हैं। हम सीधे साधे लोगों को इस प्रकार हालत कर दिया है। सरकार इसको न्याय करे, सच्चाई से न्याय करे, धर्म से न्याय करे। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार की आँख खुले कि हम जनता, हम गरीबों, हम कहाँ जाएंगे? अभी भूखे मरेंगे या घर में छत में नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बरसात में भीजेंगे, धूप में जलेंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे? परमेश्वर इसको न्याय करे, सच्चाई से न्याय करे। सबका ईश्वर एक ही है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सच्चाई से न्याय करेंगे। हम फूलेंगे नहीं, हम धन दौलत में नहीं फूलेंगे, हमारा धन दौलत बढ़ भी जाएगा तो नहीं फूलेंगे। परमेश्वर सबका न्याय करे। क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम जब मैं यहाँ पे नहीं थी, सडनली दीदी का फोन आया कि जल्दी चलो वहाँ पे कुछ हो गया है। मैं जब आके देखती हूँ कि पापा का मोबाइल ले लिया गया था, उनसे किसी से संपर्क ना करे बोल के उनसे हाथ से मोबाइल छीन लिया गया था। बार बार पापा को मर्डर होने का भी धमकी, मुंह में धमकी दे दिया था। यही जो जो अनंत जो पार्टी है वो धमकी दिया था। और ये बूढ़ा बूढ़ी अभी कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए, आप ही लोग समझाइए ये लोग को। इतना दिन से मेरा माँ बाप यहाँ रह रहा है, अभी वो लोग कहाँ जाएंगे? इतना धमकी देने का बावजूद भी हम लोग ये हैं, क्योंकि हम लोग का बाप दादा पुरखा का जमीन है। अगर सरकार हम लोग का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? और पिछड़े जाति को सरकार ऐसा हेपेगा तो दूसरा कोई कहाँ जाएगा? आज आदिवासी ये बोल के कि हम लोग का इतना छोटा है कि हम लोग को कोई सरकार हमारी मदद नहीं करेगा। आप देखिए, हम लोग को सहायता कीजिए, हम लोग यही बोलना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा हम, क्योंकि हम लोग का पुरखा का बाप दादा का जमीन है। और अब हम लोग यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी हो गया है, अभी हम लोग को कमाने खाने का समय नहीं है, उम्र नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, काज कैसे करके हम लोग खाएगा? हम लोग नहीं जाएगा यहाँ से। हम लोग को उपाय कर दीजिए, उपाय करने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे गरीब दिन कमाता है दिन खाता है हम लोग। और हम लोग को 2 गाय बछड़ा है, वो भी सब सामान को सब बाहर निकल दिया, रोड में निकल दिया है। सब हम लोग कहाँ जाएगा? मेरा खाना पीना सब निकल दिया है। मेरा पैसा था, पैसा गायब कर दिया। शोकेस का चाबी गायब कर दिया है, और मोबाइल लूट के ले गया, पानी में डुबा के दिया। क्या करेगा हम लोग? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को सहायता कीजिए। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग दारू और खाने वाला आदमी नहीं है, हम लोग सीधा साधा आदमी है। हम लोग दर्शक बिदा जुन प्रकारले यहाँ जुन परिवार बसोबास गरिरहेका थिए र उक्त परिवारले गुनासो पोखाइरहेका छन्, उहाँहरूसँग अन्याय भएको उहाँले बताइरहेका छन्। यसै क्रममा कोर्टबाट आएका आदेश विषयमा उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ, यस विषयमा पनि हामी जान्नेछौँ। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और यहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम पुरखों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे जो उनके साथ अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे? ना, ये एक्चुअली ये जो केस है, ये एक केस हुआ था सिलीगुड़ी कोर्ट में। इस केस ट्रायल में देखा गया, कोर्ट यही ऑर्डर दिया कि जजमेंट दिया कि ये लोग ज़बरदस्त दखल यहाँ पर बैठा था, तो कोर्ट ये लोगों को उठने के लिए, इसको खाली करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दिया है। ये जो काम आज हो रहा है सभी कोर्ट का ही ऑर्डर है, कानून के मुताबिक ही ये काम हो रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, कोर्ट जब ऑर्डर कर देता है तो किसी का बोलने का कोई जगह मौका तो है नहीं, क्योंकि कोर्ट वो तो 2010 साल से केस चल रहा था, 2010 साल से उन लोगों को पता भी है। बहुत सारे उन लोग कोर्ट में गया, कॉन्टेस्ट किया, उन लोग को मालूम भी है कि मामला उन लोग हार चुका है, उन लोगों का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, उठना ही पड़ेगा। तो दूसरे का जाएगा है, अगर दूसरा कोई जबरदस्त बैठ जाए तो ये तो सही बात नहीं है ना। इसलिए कोर्ट इन लोगों को उठने के लिए ऑर्डर दिया है, अगर नहीं उठेगा तो ये लोगों को उठाया दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास वैध पेपर भी है। कुछ भी नहीं है, तो वैध पेपर अगर होगा तो वैध पेपर क्या वैध है क्या अवैध है ये तो हम डिसाइड तो नहीं करेंगे, ये तो कोर्ट करता है। तो कोर्ट ही तो ऑर्डर दिया है, जिन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, तब किसी का क्या बोलना? कोर्ट है जो बिना नोटिस के आप लोग को भेज दिया कि कोर्ट में तो आपको एडवोकेट से पूछना चाहिए। हम कैसे दिखाए? हम कैसे दिखाए? कोर्ट में तो कोर्ट तो ये सभी देख के ही तो जजमेंट देता है, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है। ये हम लोगों का तो कुछ हाथ में है नहीं, सब जब कोर्ट डिसाइड कर दिया तो वही तो करना पड़ेगा। तो ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं
कि बिना नोटिस के और इनके पास वैध पेपर होते हुए भी इनको देखिए कोर्ट एक सीधी बात है, कोर्ट बिना सुने तो उसका जजमेंट नहीं देता है। जब जजमेंट दिया है तो कोर्ट तो सुना ही होगा। तो अगर सुन कर बोल दिया जाए वहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं, आप उठ जाइए, फिर भी आप तब नहीं उठेंगे तो कोर्ट तो क्या करेगा? फिर से नोटिस देगा, फिर तो कोर्ट तो ऑर्डर देगा पुलिस को जो उठा के फेंक दो। वही हुआ है। 2010 से आज है 25, कितना साल हुआ देखिए, 15 साल बीत गया। अगर किसी का इंटेंशन होगा हम खाली कर देंगे, मेरा जगह नहीं है, तो 15 साल काफ़ी नहीं है। यही बात है। इतने सालों से रह रहे हैं तो कुछ तो कॉम्पेंसेशन तो हाँ, ये देखिए कॉम्पेंसेशन तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अगर किसी का ज़मीन पर कोई अधिकार ही नहीं है तो कॉम्पेंसेशन क्या? ये लोगों का अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कोई दूसरा जगह पट्टा मट्टा देगा तो अलग बात है, लेकिन किसी का खास ज़मीन है उसी ज़मीन पर बैठना तो सही बात नहीं है ना। तो किसी का तो अधिकार नहीं हो जाता है। दुकान के साइड में तो दुकान लगा, रास्ते के साइड में दुकान लगा देने से उसका तो अपना हक नहीं होता है, उठा देता है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है विवेक रॉय, मेरा डेजिग्नेशन है नाजिर, सब डिविजनल कोर्ट सिलीगुड़ी। पार्टी हुई है क्या? पार्टी नहीं है, वो हम लोग का स्टाफ है। पार्टी उधर है, इधर था। र दर्शकवृन्द व्यापक पुलिस प्रशासनको यहाँ उपस्थित रहेको छ। व्यापक सुरक्षाका बीच आज यो जग्गा जुन दखल गरिएको थियो उक्त दखलमुक्त गरिरहेका छन् र यहाँ जुन प्रकारले पुलिसको उपस्थित रहेको छ, यो एउटा करोडोको प्रपर्टी रहेको थियो र उक्त करोडोको प्रपर्टीलाई दखलमुक्त गरिरहेका छन्। र जबकि यहाँ बस्नेले बताइरहेका छन् 1957 सालदेखि नै उहाँले यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। तर यहाँनिर जुन केस दायर भएको थियो, जुन मामिला रहेको थियो 2010मा त्यो केस दायर गरेको थियो र केस दायर गरे पश्चात यहाँनिर उहाँलाई बारम्बार कोर्टले आदेश दिए तापनि उहाँहरू नपुगेको खण्डमा नै यो आज कोर्टले तोड्ने आदेश दिएका छन् र यसलाई लिएर नै आज यहाँ तोडफोड मचिएको छ। र साथै जुन परिवार यहाँ रहेका छन्, आदिवासी परिवार रहेका छन्, उहाँहरूले यहाँ गुहार लगाइरहेका छन्, हामी अब कता जानु त, हामी बेघर भएको छौँ, हामी बाटोमा कसरी आउनु सक्छौँ भनी उहाँहरूको यहाँ विशेष गरी यो जुन तोडफोड मचिएको छ यसमा उहाँहरू भावुक हुँदै बताइरहेका छन्। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। पुलिस प्रशासनको व्यापक उपस्थिति देखा परेको छ र व्यापक उपस्थिति बीच आज कोर्टको आदेशमा नै उक्त जुन कार्य रहेको छ यो कार्य दखलमुक्त गरिरहेका छन्। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ बुलडोजर पनि चलिरहेको छ र बुलडोजरले यहाँ तोडफोड मचाइरहेका छन्। साथै जुन प्रकारले यो क्षेत्रमा आज व्यापक मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ र बिहानदेखि नै यहाँनिर जुन प्रकारले तोडफोड मचिएको छ उक्त तोडफोड मचिएको दृश्य हामी हजुर समक्ष ल्याइरहेको छु। यहाँनिर दुवै पक्षसँग बात गऱ्यौँ, दुवै पक्ष भन्नाले यहाँनिर अदालत पक्षबाट पनि यहाँ मानिसहरू आएको थियो, प्रतिनिधि आएको छ र उहाँको देखरेखमा नै यो तोडफोड गरिरहेका छन्। साथै जुन यहाँको जुन प्रपर्टी रहेको छ 1957 सालदेखि बसोबास गर्ने यो आदिवासी परिवार अहिले उहाँहरू भावुक हुँदै भन्दैछ अब कहाँ जानु त, हामी यहाँनिर 1957 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको हौँ, हामीलाई यहाँनिर कुनै व्यवस्था गरियोस् भनी उहाँहरूको भनाइरहेको छ। यहाँनिर अर्को पक्ष पनि यहाँ रहेको छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो जुन प्रकारले यहाँ मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ, यहाँ व्यापक मानिसहरू यहाँ रहेका छन् र यहाँ जुन परिवार पक्ष लगायत यहाँनिर यो जमिनका जुन मालिक रहेका छन् उहाँहरूको पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ। र दर्शकवृन्द यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यहाँनिर जुन प्रकारले यो दखलमुक्त गर्नका निम्ति नै अदालतको आदेश रहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन दम्पति रहेका छन्, यहाँ दम्पति विलाप गरिरहेका छन्, उहाँले आफ्नो घर गुमाएकोमा यहाँनिर अफसोस जाहेर गरिरहेका छन्। साथै जुन प्रकारले यहाँ पुलिस प्रशासनको यहाँ व्यापक उपस्थिति रहेको छ, जुन उपस्थितिका साथ नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ व्यापक पुलिस प्रशासनको उपस्थिति रहेको छ र जुन प्रकारले कुनै प्रकारको यहाँ परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति नै पुलिस प्रशासनको उपस्थिति रहेको छ र साथै स्वयं यहाँनिर प्रधाननगर थानाका आइसी बिडी सरकारको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू बसेर नै उक्त कार्य गराइरहेका छन्, किनभने यहाँ सुरक्षाको पनि दरकार परेको छ र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो
ठाउँलाई जुन प्रकारले दखल गरी उहाँहरू बसोबास गरिरहेका छन् यसमा नै कोर्टको आदेशमा यो तोडफोड गरिरहेका छन्। देखो भाई, हम लोग पशु को पानी पिलाने नहीं सका कि हम लोग का कानून टूटा दिया। मेरे पशु प्राणी क्या खाएगा, क्या पिएगा? हाँ? मोबाइल छीन लेने का, पैसा छीन लेने का अधिकार कहाँ से मिल गया? हाँ, शौकत का चाबी गायब कर दिया। कौन सी दिखाई नहीं दे रहा, अभी गायब हो गया आदमी। ये कैसा कानून है? बंगाल सरकार का कैसा कानून है? हाँ? नोटिस दिया किसी को? नोटिस, कोई नोटिस नहीं आया, तोड़ दिया। ये तो कोर्ट का आदेश से तोड़ा जा रहा है। तो पता होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए आदमी को। कैसे पता चलेगा? नोटिस है ना कुछ नहीं। कैसे पता चलेगा? बंगाल सरकार ने तो बोला था कि आदिवासी का जमीन का कोई जनरल नहीं लेगा, लेकिन ट्राइबल का जमीन का जनरल किसने ले गया? कौन दिया है उसको? कौन हिसाब से कौन हिसाब से खरीदा हो? उसको तो उसको प्रमाण दिखाई ना, या नोटिस दिखाई ना। नोटिस पैसा का ऊपर ही है नोटिस सब। है नहीं, पैसा का ऊपर ही चल रहा है सब। ये सब क्या है? हमको तो नोटिस दिखाना पड़ेगा भाई। तुम गरीब आदमी हो, मैं तुम्हें वारंट करता हूँ, ये थोड़ा सा समझ लो, बुझ लो। क्या करेंगे? आप क्या तो करेंगे आगे? यहाँ से लोग नहीं हटने वाले यहाँ। हम लोग तो हटेंगे नहीं हम ना। लोग तो हटेंगे नहीं। हम तो हटेंगे नहीं। जान से मार देने से भी कोई बात नहीं है। हम लोग को तो पहले भी धमकी दिया है, लोग मार उड़ा देगा, देगा, उड़ा हमको देगा बोल उड़ा के देगा। धमकी दिया है। कितना आदमी हाँ? बुलाया है? कितना धमकी दिया है? हम लोग हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, इसीलिए बचा है। पूरा अगर खानदान जो में ऐसे- किसी का रिकॉर्ड नहीं है, जो किसी से मारपीट झगड़ा थाना केस का भी रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग उसी का फायदा उठाया है लोग। हम लोग का है, और आके हम लोग को गरीबों को इस प्रकार का पीस के हम लोग का खून बहाना कर दिया। ये खून पैसा हम लोग को कमाया था, सबको लूट पाट के खत्म कर दिया। आज एक पैसा करके जोड़ा था हम लोग यहाँ पर। आज हमारा आदिवासी को कोई नीचा दिखा रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम इधर से कभी नहीं जाएंगे, हम नहीं हिलेंगे इधर से, हम यही रहेंगे। सरकार हमको न्याय करे, सच्चाई से न्याय करे, हम यही चाहते हैं। आदिवासी का ट्राइबल का जमीन का जो खतियान है, पुरखाओं का जमीन है, ये पुरखाओं का जमीन को लूट रहा है, जनरल लूट रहा है। ये क्या है? कहाँ का न्याय है? अन्याय से चलेगा दुनिया? सरकार कैसे चलेगा? हमारे सरकार को धो के खत्म कर दिया, पानी जैसे पी गया। हमारा सरकार माथा पकड़ कर बैठा हुआ है। ऐसा कोई न्याय है? ये कोई न्याय का नहीं है, ये धोखे है। छल से हमारे भारत देश को बर्बाद कर दिया। र दर्शकवृन्द, यहाँ जुन प्रकारले उक्त दखल मुक्त गराइरहेका छन्, जुन विगत 1957 सालदेखि बसेका यहाँ जुन दम्पति रहेका थिए उहाँलाई यहाँबाट दखल मुक्त गराइरहेका छन्। यो जुन जग्गा रहेको छ, यहाँ आदिवासी समुदायका परिवार बस्ने गर्थे। उहाँहरू जुन प्रकारले यहाँ 1957 सालदेखि बसेको उहाँले बताइरहेका छन्। उहाँले वैध पेपर रहेको पनि बताइरहेका छन्, तर उहाँले अहिलेसम्म उक्त पेपर अहिले देखाएका छैन। तर कोर्टको आदेशमा उक्त जग्गा खाली गरिरहेको छ र उक्त सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी लिएर नै हामी यहाँका सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी हजुर समक्ष ल्याइरहेको छु र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।